जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, ये हम IS-23 स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। आज तो मैं बड़ी बेसिक लेवल की मेरी चंद बातें आपसे शेयर करूंगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ प्लीज, मुझे एक बात बताओ बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रिसीव हो रहे हैं साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मिलते जा रहे हैं ना, तो वो साथ साथ और हैंड आउट संभाल के रखते जाओ बच्चों। हैंड आउट आपके पास होने चाहिए, ठीक है बच्चों। हैंड आउट एक फाइल बना लो, क्या बना लो बच्चों, फाइल। हैंड आउट सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर भी होते हैं, अलग से भी आपको दिए जाते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन वालों के मेरे चैनल पोर्टल पे ऐड होते हैं। प्लीज मेरी बात सुनना। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या प्यारे दोस्तों, लोन आया, क्या आया बच्चों, लोन। लोन को लोन आया बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस की आप क्या एंट्री करते हैं बताएं। जी बताइएगा बच्चों प्लीज। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा बोलो, डेबिट। और बच्चों इंटरेस्ट पेबल, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नॉर्मली पेबल कहते हैं आप जी। इंटरेस्ट पेबल क्या हो जाएगा बोलो, सर मैं सही समझा रहा हूं बच्चों, बात समझे। आप हमेशा इसकी एंट्री करते हैं, यानी आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंस समझते हैं। क्या समझते हैं। आज आपको एक नई बात बताएं, आपने जितनी काउंटिंग पढ़ी उसका बेड़ा गर्क करें बच्चों। बच्चों आज आपको मैं बताने लगा हूं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसकी वजह से ये कैपिटल एक्सपेंस भी बन सकता है। हाँ 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 हाँ, पहली दफा सुना ना आपने, पहली दफा सुना ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंस समझते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं भाई, ऐसे ही है ना, कहां लेके जाते हो बोलो शाबाश जी, डेबिट। और भाई सही है, अब बच्चे सही है जी बच्चों। आज पहली दफा मैं आपको बताने लगा हूं मेरे चांद, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करोगे बोलो शाबाश, बोले शाबाश। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्यारे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बन सकता है। कुछ बातें अगर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश पूरी हो जाएं, कुछ बातें बोलो शाबाश पूरी हो जाएं। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना। अगर, सुनना भी सुनना, अगर बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है ना, जिस तरह बिल्डिंग है, प्लांट है बच्चों, मशीन है, सही है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों लैंड पड़ी, उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा ली बच्चों। प्यारे दोस्तों अगर कोई हमारे पास, हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं, हम वो चीजों को खुद बनाते हैं, इन्वेंट्री है ना, हम उसे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी ऐसा एसेट जिसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, डेवलप करने में, क्या करने में बोलो, डेवलप करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, जिस तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन होती है, किसी भी एसेट पे अगर प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री भी हो सकती है और IS-16 वाले एसेट भी प्यारे दोस्तों, अगर, और इस तरह इंटेंजिबल के अंदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है बच्चों, उसको प्यारे दोस्तों सॉफ्टवेयर को बच्चों बनाने में, सही है बच्चों, या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, सही है, प्लांट को बच्चों मैन्युफैक्चर करने में, इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने में, प्यारे दोस्तों बनाने में, अगर हमारा सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा, क्या सब्सटेंशियल का मतलब होता है 2 महीने या उससे ज्यादा, 2-3 महीने या उससे ज्यादा, अगर इन चीजों को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, डेवलप करने में, मैन्युफैक्चर करने में हमारा लगा क्या बोलो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, क्या लगा बोलो शाबाश, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, क्या लगा बोलो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। सब्सटेंशियल का मतलब बच्चों 2-3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड लग गया, तो प्यारे दोस्तों, और उसके लिए हमें लेना पड़ा बोलो लोन, क्या लेना पड़ा बोलो, लोन। तो प्यारे दोस्तों लोन पे क्या आएगा बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या आएगा बोलो। लेकिन ये लोन लिया क्यों, इनको कंस्ट्रक्ट करने में, डेवलप करने में या मैन्युफैक्चर करने में। तो प्यारे दोस्तों ये जो बोरोविंग कॉस्ट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, लोन कहते हैं ना बोरो करने की कॉस्ट, बोरो करने की कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा बोलो शाबाश, कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, इधर देखें बच्चों। पहली बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर लिया लोन, क्या लिया बच्चों, लोन लिया बच्चों, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चर,
या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? किसकी मैन्युफैक्चरिंग बच्चों? एसिड की। सही है। और वो एसिड क्या होना चाहिए? बोलो शाबाश। और वो एसिड होना चाहिए, बोलो शाबाश। और वो एसिड होना चाहिए बच्चों क्वालिफाइंग एसिड। क्या होना चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? जिसको बनाने में क्या लगता है बच्चों? बोलो शाबाश। तैयार करने में सबस्टांशियल टाइम पीरियड क्या लगता है? बोलो शाबाश। अब सबस्टांशियल मैंने आपको क्या बताया भला? सबस्टांशियल टाइम पीरियड लगे। क्या लगे? बोलो। सबस्टांशियल का टाइम पीरियड का मतलब मैंने आपको नॉर्मली क्या बताया? अप्रोक्सीमेटली। क्या प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों। लोन किस पर्पस के लिए लिया? डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड। और वो एसिड क्या हो बच्चों? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग एसिड का मतलब क्या? जिसको मैन्युफैक्चर, डेवलप या प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश कंस्ट्रक्ट करने में सबस्टांशियल टाइम पीरियड लगे। सबस्टांशियल का मतलब क्या मेरे चांद? 2 या उससे, अप्रोक्सीमेटली 2 या उससे नॉर्मली ज्यादा महीने। तो भाई इस तरह के लोन पे बोलो शाबाश, इस तरह के लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा क्या आएगा? बोलो शाबाश। वो क्या होगा? बोलो। कैपिटलाइज्ड होगा। क्या होगा मेरे चांद? बोलो। कैपिटलाइज्ड। ओके सर। सर बात समझ आती है? सर बात समझ आती है? ओके हो गया सर जी? गुड गुड हो गया सर जी? गुड गुड हो गया जी। अब कैपिटलाइज की एंट्री क्या होगी? बोलो। रेलिवेंट एसेट डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो और इंटरेस्ट पेएबल। वो तो बैंक को देना ही देना ना। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते थे। आज क्या कहेंगे? रेलिवेंट एसेट डेबिट। और अगर एसेट बन रहा तो नॉर्मली फिर एसेट नहीं, CWIP डेबिट। क्या? कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। बच्चों अगर तो प्यारे दोस्तों नॉन करंट एसेट है तो बच्चों CWIP का लफ्ज होता है। और अगर इन्वेंट्रीज वगैरह है तो फिर सी का लफ्ज हट जाता है, कैपिटल नहीं, फिर होता है WIP। क्या बच्चों? बोलो। ठीक है जी। एंट्री क्या बनी बच्चों? बोलो जी। ज्यादा बेहतर है CWIP डेबिट। क्या? ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा चांद? इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटल। कब होगा भला? बोलो कब होगा? बोलो जी। जी CWIP डेबिट या रेलिवेंट एसेट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल। बोलो। ठीक है जी। अच्छा। अब इसमें खैर कुछ और बातें भी हैं। इसमें खैर कुछ और बातें भी हैं जी के हम क्या उसका नाम है, कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो फिर इसमें से माइनस करते हैं। वो छोड़ें, वो बात की बातें अभी इग्नोर करें इसे। बच्चों ये समझ आ गया आपको? इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज भी होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज भी अगर अगर क्या हो बच्चों? क्वालिफाइंग एसेट और उसको खरीदा जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए। याद रखना, अगर एक्वायर किया, नया लिया, परचेज किया तो भाई आपने तो उसको बनाया ही नहीं है, मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, कंस्ट्रक्शन ही नहीं की बिल्डिंग वगैरह पे। तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। लैंड पे डेवलपमेंट नहीं की बच्चों। याद रखना फिर तो भाई फिर नहीं होगा। सही है। फिर बना शर्त क्या है? क्वालिफाइंग एसेट हो, उसको बनाने में 2-3 महीने लगे, डेवलप करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में। प्यारे दोस्तों कितना टाइम पीरियड लगे? बोलो जी। अब थोड़ी सी बात तो फिर होगा भाई इंटरेस्ट कैपिटलाइज। अगर बनाने में बच्चों को 2-4 दिन लग रहे हैं या बच्चों इकट्ठी इन्वेंट्री बच्चों ऐसी मशीन में डाल दी और वो 5-7 हजार यूनिट्स बन गए तो भाई फिर तो नहीं होगा ना कैपिटलाइज। फिर तो वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ही नहीं लगा, फिर कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। या फिर मेरे चांद दूसरी बात सुन लें, या आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन बच्चों ये बनी बनाई ले ली, मतलब कि एक्वायर कर ली ना, या बच्चों परचेज कर ली, खरीद ली। तो अब तो बच्चों देखो ना, आपने कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया, मैन्युफैक्चर ही नहीं किया,
डेवलप ही नहीं किया तो आपका नहीं कैपिटलाइज होगा ना। ये बातें याद रहेंगी बच्चों। चलो शाबाश। अच्छा इधर तक कोई मसला? जी जी। इन्होंने कहा जी रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल पे आगे क्या होगी, बोले मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके लिए लोन ले लिया। अब उसको चीज को फिनिश गुड बनने में अब टाइम लगा 2-4 महीने, सही है। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर, सर इसकी कोई एग्जांपल है ना, एग्जांपल बिल्डिंग्स का बिजनेस है, किसका, बिल्डिंग्स बनाते हैं खुद, सही है बच्चों, और आगे बेचते हैं, तो ये इन्वेंट्री में आएगी ना बिल्डिंग। अब बनाकर बेचना, बनाने में बच्चों 5-7 महीने लग गए, तो और लोन लिया इसके लिए। अगर लोन नहीं लिया फिर तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं होगा ना, तो भाई बात समझे हैं जी। हाँ तो जाहिर सी बात है फिर वो इन्वेंट्री पे जो टाइम लगा वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया ना। जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी बच्चों हमने, उसको हम खुद तैयार कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, विद एन इंटेंशन टू, बोलो शाबाश, विद एन इंटेंशन टू गेन, प्यारे दोस्तों, रेंटल इनकम, टू अर्न सॉरी रेंटल इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। अब इसको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में बिल्डिंग को 5-7 महीने लगे, लोन लिया, इस पे इंटरेस्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 500 मिलियन की बिल्डिंग है, 5 मिलियन का इंटरेस्ट बच्चों, उस पे क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज ऐड हो जाएगा कॉस्ट में, डन है बच्चों। जिस तरह बाकी चीजें होती हैं, जब आप चीज खरीदते हो तो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल वगैरह ये वो। ओके सर, अब इधर आए जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाइए, ये बातें छोड़ें, ये बातें छोड़ें, ये बातें छोड़ें, ये देखें क्वालिफाइंग एसेट लिखा हुआ है बच्चों। A qualifying asset necessarily takes a substantial time period। स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया सब्सटेंशियल क्या है, बस सिंपल सब्सटेंशियल मैंने आपको बता दिया, किताबों में यही लिखा हुआ है, 2 या उससे ज्यादा महीने, 2, 2.5-3 महीने, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, और मतलब उस शक्ल में आ जाए जिस शक्ल में आप इसको देखना चाहते हैं, सही है बच्चों, अपने इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए। आगे बेचने के लिए बच्चों इन्वेंट्री होती है ना, इन इस्तेमाल के लिए नॉन करंट एसेट्स। यस, क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन, मतलब क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगी, ब्रिज, बच्चों बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, कहता कंस्ट्रक्शन टाइम लगेगा 6 साल, तो भाई देखो ये क्वालिफाइंग एसेट है ना, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहे हैं। पावर प्लांट, बच्चों बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं बच्चों, कहता 10 महीने लगेंगे बिल्ड होने में, तो भाई ये क्वालिफाइंग एसेट है ना। स्पेशल ऑर्डर मशीन टेकिंग 11 मंथ्स, एक मशीन आपने बनानी बच्चों, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 11 मंथ्स, ये क्वालिफाइंग एसेट है। आगे जी बच्चों, ये इस तरह का साइन पता है ना, वो जब स्ट्रीक भेजते हैं तो इस तरह का साइन आ जाता है कि जल्दी जल्दी भेजो, है ना जी। बच्चों एसेट्स, नॉन क्वालिफाइंग एसेट, एसेट रेडी फॉर यूज, जो पहले ही बच्चों रेडी फॉर यूज है या एक्वायर्ड आपने बच्चों बोलो खरीदे हैं, ये तो नॉन, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं, ये पढ़ा लिखा एसेट नहीं है, नॉन क्वालिफाइंग ना, पढ़ा लिखा नहीं है। फाइनेंशियल एसेट, भाई कैश या इन्वेस्टमेंट्स को आपने, ये तो जाहिर सी बात है वैसे ही क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, कैश इन्वेस्टमेंट, ये तो कहता है मैस प्रोड्यूस आइटम्स, ये बच्चों क्या होती है मैस प्रोड्यूस, कहता 10,000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेड मंथली, एक मंथ में मैस प्रोड्यूस का मतलब ये फौरन फौरन चीजें बन जाती हैं ना बच्चों, एक ही दफा चीज को मशीन में डाला, फौरन फौरन जल्दी चीजें बन रही हैं, एक महीने में आप 10,000 यूनिट्स बना लेंगे, तो भाई ये तो फिर जाहिर सी बात है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये बनाने में 2-3 महीने तो लग ही नहीं रहे, एक महीने में 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, डन है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट चेक करो, अगर एसेट फॉरेन यूज या सेल के लिए रेडी है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, सब्सटेंशियल पीरियड इज द मैजिक वर्ड। ओके बच्चों, क्वालिफाइंग एसेट क्या होगा, वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड भी तो लगे ना उस पे, उसे कहते हैं बच्चों क्या भला, क्वालिफाइंग एसेट। आगे द रिकग्निशन रूल, इज इट अ क्वालिफाइंग एसेट, यस, कहता ये क्वालिफाइंग एसेट है, हमने कहा जी, कहता एक्शन कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ, तो भाई इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। अच्छा क्राइटेरिया क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर लायबली, जिस तरह वो देखो ना, आपको कॉस्ट पता हो बच्चों उस चीज की, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, और बच्चों उससे बेनिफिट भी उस एसेट से आपको मिलना हो तभी ऐड करेंगे ना उसमें, ये सेम क्राइटेरिया 40 में पढ़ा आपने, IAS 16 में पढ़ा। एंट्री क्या होगी, CWIP डेबिट और फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल, जी बोलो क्रेडिट, सही है जी, या इन्वेंट्री डेबिट भी हो सकती है बच्चों, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो सकता है, अगर बन रही है अभी भी नहीं बना और काउंटिंग पीरियड का एंड आ गया तो फिर CWIP नहीं, फिर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। अगर एक्सपेंस है तो ये देखो, इधर कहता है डिलीट कर दो, फिर ना इसे एक्सपेंस आउट करो, ये देखो कहता है एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड, कहता फिर फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल क्रेडिट। ओके बच्चों,
ठीक है सर, यही मैंने आपको बताया ना अभी। ख्याल रखें कैपिटलाइज का मतलब है कॉस्ट को एसेट की वैल्यू में ऐड करना, सही है, CWIP। एक्सपेंस का मतलब है डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो स्पेसिफिक इस तरह की बातें आ गई, इंशाल्लाह बाद में मेरे चार्ट डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब ये पढ़ना, इज डेट अ क्वालिफाइंग एसेट, यस। बोरोइंग कॉस्ट को क्या करो, कैपिटलाइज करो, नो, एक्सपेंस आउट कर दो, क्या कर दो। अच्छा, बोरोइंग्स भी कई किस्म की होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग, एक होती है बच्चों क्या, जनरल बोरोइंग, एक क्या होती है बच्चों बोलो, ओके बच्चों। अब ये जरा ध्यान से जरा, डन है। अच्छा, इसमें ना कुछ पेज मिसिंग है, मैं आपको थोड़ा सा इधर से पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब एग्जाम्पल करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी 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 अभी, हाँ, ये पेज आपको इंशाल्लाह ऐड कर देंगे हम। ये आना चाहिए इधर बच्चों, नहीं आ रहा, चलो चलो खैर है, कोई नहीं। अच्छा बच्चों, अच्छा भाई, ये बातें समझ आई इधर तक, इधर तक बातें समझ आई हैं, इधर तक कोई मसला बच्चों। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखी हुई है बच्चों, लिखी हुई है। भाई ये बताना, ये सारी एग्जाम्पल आपने होमवर्क में पढ़ के आनी है, ठीक है जी। ये जो मैंने आप ऊपर एक ब्रिज हो गया, ये सारी चीजें, स्पेशल ऑर्डर मशीन, बच्चों ये 11 महीने, ये सारी इधर भी लिखी हुई है बच्चों, पढ़ा होगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, जो आखिरी बात छोटी सी बस, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ऑल क्राइटेरिया मेट एट द सेम टाइम। कहता है ईपी लिमिटेड, ऑल क्राइटेरिया मेट हो गया ना जी। कहता है ईपी लिमिटेड, कहता इंकर्ड, कहता जी ये $100,000 कर लें। कहता इंटरेस्ट ऑन लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 100,000। द बिल्डिंग वाज कंसीडर्ड टू बी अ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर क्या होगा इंटरेस्ट, ये बोले कैपिटलाइज। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है 1 January 15 से, व्हेन द लोन वाज रेज्ड। कहता जिस दिन कहता लोन आया उसी दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। इट इज प्रोबेबल, ये वो क्राइटेरिया, इट इज प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड बोरोइंग कॉस्ट आर लाइवली। कहता ये पूरा होगा तो आपने फिर ये एंट्री करनी है जी, एंटर वो कैपिटलाइज वाली। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग उसी दिन बिगन एज सून एज द लोन वाज रेज, कहता वो शुरू होगी या जल्दी हो जाएगी। CWIP डेबिट फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल क्रेडिट एज इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, सो बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज। अगली एग्जांपल जी, एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड, ये लिमिटेड इंकर्ड कहता $100,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 December ये on a loan that was used to finance the construction of a factory plant। कहता था फैक्ट्री प्लांट was not considered to be a qualifying asset। तो भाई एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री करनी है, फाइनेंशियल चार्जेस बच्चों डेबिट और फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल क्रेडिट। ओके बच्चों, गुड गुड हो गया, ठीक है बच्चों, चलें बस ठीक है, इधर तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। गौर से लफ्ज कौन से पढ़ के आने वाले हैं, क्वालिफाइंग एसेट, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और प्यारे दोस्तों बोलो, और बच्चों बोलो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और प्यारे दोस्तों बोलो मैन्युफैक्चरिंग। किस पे, क्वालिफाइंग एसेट पे। उसको बनाने में सबस्टांशियल टाइम पीरियड लगे, कम से कम 2 महीने या उससे ज्यादा बच्चों, तो उसके पे अगर लोन लिया तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, डन है। और अगर खरीदा है बच्चों या सबस्टांशियल टाइम पीरियड नहीं लगा तो फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और अगर बच्चों क्वालिफाइंग एसेट है बच्चों तो फिर जी, क्वालिफाइंग एसेट पे लोन भी हो, लोन पे इंटरेस्ट भी है ना, तो फिर क्या कर देंगे बोलो, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे CWIP डेबिट या WIP डेबिट, और प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। सही है चांद जी, चले इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।